अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, और अगर ख़राब कैपेसिटर हो जाए तो उसको हम किस तरह से रिकग्नाइज़ कर सकें कि भाई ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है। तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सर्किट्स के अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग डीसी पावर सप्लाई बनाएं तो उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर की आप लोग सबसे पहले ये देख सकें कि मोस्टली जो डीसी सर्किट्स होते हैं उसके अंदर ये कैपेसिटर्स यूज़ हुए हुए होते हैं। ये कैपेसिटर्स आप लोग अपने कंप्यूटर की पावर सप्लाई में भी देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी देख सकते हैं। आप लोग अगर अपने एलईडी टीवी को खोलेंगे उसके अंदर भी नजर आएंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होंगे उसके अंदर आपको ये कैपेसिटर्स नजर आएंगे। कैपेसिटर गाइस बेसिकली क्या करता है, कैपेसिटर जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर बेसिकली चार्ज को अपने अंदर स्टोर रखता है। तो सर्किट्स के अंदर हम लोग जो मोस्टली जो कैपेसिटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब फिल्ट्रेशन क्या होती है तो उसकी हम एक एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट करें, हम लोग एक डीसी पावर सप्लाई बना रहे हैं, लीनियर पावर सप्लाई, नॉट स्विचिंग मोड, इट्स लीनियर पावर सप्लाई। लीनियर पावर सप्लाई बेसिकली वो होती है कि जो आप ट्रांसफार्मर से बनाते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप यूज़ करते हैं जो 220 वोल्ट को, जो 220 वोल्ट एसी को पहले वो कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट एसी के अंदर। उसके आगे फिर आप ब्रिज रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके आगे फिर आप एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं जो कि आपकी जो डीसी वोल्टेज जो डायोड से आ रही होती है उसको फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन करता है वो। तो अगर हम उन वोल्टेज को फिल्ट्रेशन ना मतलब फ़िल्टर ना करें अगर हम उन वोल्टेज को, तो होता ये है कि जिस तरह से आप कोई भी अपना लोड यूज़ करते हैं, जैसे आप फर्स्ट करें कि आप वाईफाई राउटर के लिए आप जो है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बना लें लीनियर। तो अगर आप उसके बीच में क्या मतलब डायोड से जो उसकी आउट जो डीसी निकल रही है उस पर अगर आप उसको फिल्टर नहीं करेंगे कैपेसिटर लगा के, उससे हो गए कि डायोड की जो पीछे से वोल्टेज आ रही है, जो उस पर ट्रांसफार्मर जो उसको फीड कर रहा है एसी वोल्टेज, डायोड जो आपको आगे से जो डीसी वोल्टेज बना के दे रही हैं वो उसमें थोड़ी थोड़ी एसी भी आ सकती है, क्योंकि उसके आगे फिल्ट्रेशन के लिए कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप लोग देखें इस तरह से, हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे घर के अंदर हम लोग जब वो पानी पीते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अगर मतलब आरओ प्लांट वगैरह का जब हम लोग पानी पीते हैं तो उसके आगे भी फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। वो फिल्टर क्या करते हैं कि अगर आपके पानी के अंदर थोड़ी बहुत भी मड हो या कोई मतलब इस तरह का कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो, उसको फिल्टर कर कर आप लोग को प्योरीफाई करके पानी देता है। तो इसी तरह जो है कैपेसिटर भी आपकी पावर सप्लाईज में यही काम करता है कि जो जितने भी वोल्टेज होते हैं, अगर कोई पीछे से थोड़े बहुत अगर वोल्टेज एसी भी आ रहे हो तो उसको क्या करता है वो बिल्कुल जो है फिल्टर करके डीसी में निकाल के आगे आपको लोड को प्रोवाइड करता है। तो इसके हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। आप लोग देख सकते होंगे, आप लोगों के सामने एक पेपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक डायग्राम बनी। मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग सबसे पहले ये चीज़ देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है डीसी पावर सप्लाई का, 12 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले आप लोग देख लें, एक यहाँ पे मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। वो क्या कर रहा है, 220 वोल्ट एसी जो आपके जो सॉकेट से आ रहे हैं वो सबसे पहले उसको स्टेप डाउन कर रहा है। स्टेप डाउन का मतलब है कि वो उसको कम कर रहा है, कि जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी कॉइल्स के टर्न्स जो है वो ज़्यादा है, और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की उसके जो टर्न्स है वो कम है, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की जो कॉइल के टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो कॉइल के टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं। इसने क्या किया, 220 वोल्ट को उसने स्टेप डाउन करके, 220 वोल्ट एसी को उसने स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट एसी के अंदर से निकाल दिए हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोगों ने एक ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर का क्या काम है, ये डायोड्स है बेसिकली, ये हमारे जो ट्रांसफार्मर से जो एसी जो 12 वोल्ट आ रहे हैं ये उसको कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट डीसी में, ठीक है। 12 वोल्ट डीसी में इसने कन्वर्ट कर दिए हैं। उसके हम लोगों ने क्या किया, डायोड से जो आउट निकल रही है इसकी जो 12 वोल्ट डीसी, उसके बीच में हम लोगों ने एक इसका पोलर कैपेसिटर लगाया है। पोलर कैपेसिटर बेसिकली वो होता है जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं, कि मतलब अगर आप उसको पोलैरिटी अगर आप बदल देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा देंगे तो कैपेसिटर बर्स्ट हो जाएगा। तो अभी हम आगे चल के वीडियो में ये भी बात करेंगे कि पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर्स में क्या फ़र्क होता है। तो उसके बीच में देखें हम लोगों ने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया और आगे हमारा कोई भी एक्सवाइजी लोड लग सकता है। हम लोग अपना डीएसएल चला सकते हैं ऊपर, या कोई भी हम लोग 12 वोल्ट पे चीज़ जो ऑपरेट होती है उसको हम लोग चला सकते हैं इसके ऊपर।
तो ये बेसिकली एक ये पावर सप्लाई का मैंने जो है डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है कि कैपेसिटर हम लोग क्यों लगाते हैं। हम लोग अगर इसमें से भी ये कैपेसिटर निकाल दें और हम लोग ऐसी मतलब एक पावर सप्लाई लगाएं जिसमें ट्रांसफार्मर हो, आगे डायोड्स हो जो रेक्टिफाई करके उसको जो डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, और हम उसके ऊपर अगर डीएसएल चला दें, होगा ये कि डीएसएल जितने आपके मोडेम्स होते हैं, वाईफाई राउटर्स होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव अंदर से होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के जो वेरियस जो गैजेट्स हैं जो 12 वोल्ट पे चलते हैं, आप इस पावर सप्लाई बना के यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें होता बेसिकली क्या है कि प्रोटेक्शन होती है कि उसमें ज़रा सी भी अगर फ्लक्चुएशन गई या वोल्टेज अप डाउन हुए, उसकी प्रोटेक्शन अंदर से ट्रिप कर जाएंगे, फिर आपकी डिवाइस ख़राब हो जाएगी। अगर उसके बीच में आप कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर जो है आपके मतलब जो इसके अगर अंदर आप कैपेसिटर यूज़ करें फिल्ट्रेशन के बाद जो है आपकी जो डिवाइस है उसको इंशाल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपके जो वोल्टेज है वो प्रॉपर फिल्टर होकर आपकी डिवाइस में आ रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है। ये आप लोग जो है इसको बेशक अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप लोग खुद पावर सप्लाई बनाना चाहें तो ये चीज़ है। चलें अब हम लोग ज़रा आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भाई कैपेसिटर्स में पोलर और नॉन पोलर क्या चीज़ होती है। उससे पहले ज़रा हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं कैपेसिटर की पावर के बारे में। और जिस तरह से देखें मेरे हाथ में ये कैपेसिटर है, थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोग देख सकें तो ये देखें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 UF 16 वोल्ट। अच्छा, UF बेसिकली स्टैंड्स फॉर माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड होता है बेसिकली कैपेसिटर की जो अंदर की जो कैपेसिटेंस होती है, ये उसके बारे में बात हो रही है कि इस ये कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का है। तो अगर अभी हम लोग ये देख लें जिस तरह से इस वाले कैपेसिटर की हम लोग बात करें, ये है 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है ये। थोड़ा सा इसके साइड पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है ये, और 16 वोल्ट डीसी कैपेसिटर है, यानी कि इसको हम लोग 16 वोल्ट ही देंगे। अगर 16 वोल्ट से ज़रा से इसको ऊपर हम लोगों ने दिए तो ऑन द स्पॉट ही ये कैपेसिटर जो है बर्स्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आप लोगों के सर्किट में अगर कैपेसिटर्स फट जाएँ या ख़राब हो जाएँ तो आप लोग कोशिश करें, वैसे तो सेम वैल्यू का ही कैपेसिटर आप लोग लगाएं उसके अंदर। अगर आप लोगों को सेम वैल्यू का कैपेसिटर नहीं मिल रहा, मोस्टली जो टेक्नीशियंस करते हैं वो क्या करते हैं, अभी जिस तरह से 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसकी जगह या तो 1000 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट का कैपेसिटर डाल देंगे। अगर वो नहीं है उनके पास तो वो क्या करेंगे, वो फिर या तो 2000 माइक्रोफैरड का डाल देंगे इसके अंदर कैपेसिटर, और 25 वोल्ट मतलब अप करके कैपेसिटर डाल सकते हैं, अप वैल्यू का, ऊपर वाली वैल्यू का कैपेसिटर डाल सकते हैं। अगर जिस तरह से 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसके अगर मैं कम कर दूंगा, जिस तरह से एक सर्किट का अगर ये कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ, अगर मैं इसको 10 वोल्ट का लगा दूं, और अगर मैं इसको लगा दूं तकरीबन 500 माइक्रोफैरड का, या आप समझ लें 470 माइक्रोफैरड का अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं, तो नहीं, वो कैपेसिटर जो है ऑन द स्पॉट बर्स्ट हो जाएगा और आपके सर्किट को भी प्रॉपर जो आगे जो लोड है उसको पावर नहीं मिल पाएगी। तो जिसकी वजह से आपकी अगर स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है तो वो उसकी जो चॉपर सप्लाई है वो प्रॉब्लम करेगी। तो अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर्स जब ख़राब होते हैं तो हमें किस तरह से पता चलता है। देखिए पहले तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर आप लोगों को कि सिल्वर सिल्वर पार्ट नज़र आ रहा होगा, इसमें लाइंस हैं। गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं, जब कैपेसिटर ख़राब होते हैं बर्स्ट होते हैं तो किस तरह से आते हैं। आप लोग ज़रा पहले पिक्चर देखें उसके बाद हम बात करते हैं। गाइस आई होप सो कि पिक्चर आप लोगों ने देख ली होगी। अच्छा, आप लोग ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये कि सिल्वर कलर की जो है कि वॉल टाइप एक चीज़ बनी हुई है जिसके अंदर जो है क्रॉस में लाइंस हैं। इस तरह से देखें तो प्लस में नज़र आएंगे, अगर थोड़ा सा रोटेट करें तो क्रॉस में नज़र आएगा। बेसिकली होता ये है कि अभी आप लोग एक देख सकते हैं लाइंस अभी अंदर की तरफ है, मीन्स डेट ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। अगर ये कैपेसिटर थोड़ा सा बहुत भी वीक हो जाएगा, फटने वाला होगा, तो ये बेसिकली लाइंस जो है ये ऊपर आ जाएंगी। बेसिकली लाइंस के अंदर जो कट्स हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ये लाइंस आपको जो है थोड़ी सी मोटी मोटी होकर नजर आएंगी। बेसिकली कैपेसिटर ऊपर आ जाएगा। और अगर ये कैपेसिटर बर्स्ट होता है तो बेसिकली ये कैपेसिटर के ऊपर जो साइड है ये फट जाती है और उसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर ख़राब है या क्या है। कैपेसिटर को गाइस वैसे तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्पेशल मल्टीमीटर्स होते हैं जो कैपेसिटर्स को सही तरह से चेक करके बता सकते हैं कि कैपेसिटर सही है ख़राब है। क्योंकि जो आपके जो नॉर्मल मल्टीमीटर्स होते हैं वो आपको प्रॉपर उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे और ना ही वो आपको ये बता सकते हैं कि कैपेसिटर आपका सही है ख़राब है। तो इसी तरीके से बस आप बेसिकली अपने सर्किट्स में चेक कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, जैसे उसके ऊपर लोड पड़ रहा है और वो मतलब शट ऑफ हो रही है, या मतलब आपकी लैपटॉप की पावर सप्लाई है, वो चार्जर जो है अगर वो लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पा रहा तो आप उसको खोल के देखें, यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई जो इस तरह से जो कैपेसिटर जो आउट के ऊपर लगे हुए होते हैं, या तो वो फट गया होगा या जो है वो बेसिकली उसके वो जो ऊपर से जो वॉल है फूल गई होगी, कैपेसिटर वीक हो गया होगा। अब हम लोग ज़रा बात करते हैं कि ये पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर क्या होते हैं। गाइस बेसिकली पोलर कैपेसिटर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं।
अब ये देख सकते हैं कैपेसिटर की हमेशा जो आप जब भी कैपेसिटर को देखें आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये देखें आप जब भी कैपेसिटर को देखेंगे आपको एक इस तरह की साइड नज़र आएगी जो थोड़ी सी ग्रेश कलर में होगी और उसके ऊपर ये देखें नेगेटिव का साइन बना हुआ होगा। तो अब ज़रा हम दूसरे कैपेसिटर्स को भी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आपको जितने भी कैपेसिटर्स उसके ऊपर सब के ऊपर जो है यही नज़र आएगा। ये देखिए ये नेगेटिव साइड है और जो बिल्कुल प्लेन साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। ये देखें उसके साथ ये भी कैपेसिटर आप लोग देख लें, इसके ऊपर भी इसी तरह से ये जो नेगेटिव साइड है वो थोड़ी सी ग्रेइश हुई हुई है और उसके ऊपर नेगेटिव का साइन बना हुआ है। बाकी जो पॉजिटिव साइड है वो बिल्कुल प्लेन है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये पोलर कैपेसिटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉन पोलर कैपेसिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। बेसिकली गाइस नॉन पोलर कैपेसिटर्स जो है ये पुराने ज़माने के जो सर्किट्स होते थे उनमें भी आते थे, इसी तरह की कैपेसिटर्स होते थे। वो बेसिकली नॉन पोलर होते थे, लेकिन अब जो है अब पोलर कैपेसिटर्स आने शुरू हो गए हैं। अब आजकल के ज़माने के हम लोग बात कर लेते हैं जो नॉन पोलर कैपेसिटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। गाइस बेसिकली नॉन पोलर कैपेसिटर्स ये वाले होते हैं, ये पीएफ कैपेसिटर्स होते हैं। ये पीएफ कैपेसिटर्स होते हैं। ये बेसिकली किस चीज़ में यूज़ होते हैं, ये एचटी जो चीज़ आपकी एचटी प्रोवाइड करती है जो हाई टेंशन होती है उसमें ये यूज़ होते हैं। ये कैपेसिटर आपको ट्यूबलाइट के जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर्स होते हैं उसके अंदर नज़र आएंगे कैपेसिटर्स आपको। आपका जो इंसेक्ट किलर्स होते हैं जो आपके जो इंसेक्ट किलर के अंदर जो उसकी जो किलर किट जो लगी होती है जो मॉस्कीटोज़ को जो मारती है उस अगर तो वो डीसी है तो उसके अंदर भी आप लोगों को डेफिनेटली रेड पीएफ कैपेसिटर्स नज़र आएंगे। और उसके साथ जो है एक ये हम ये ब्लू वालों की बात कर लेते हैं। बेसिकली ब्लू वाले जो हैं ये ऑल्टरनेटिंग के ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट पे यूज़ होते हैं। ये बेसिकली किस तरह से यूज़ होते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एक मॉस्कीटो बैट जो कि रैकेट होता है उसकी जो चॉपर सप्लाई से जो हाई वोल्टेज निकल रहे होते हैं एसी, ठीक है, ये उसके साथ लगा होता है। बेसिकली उसको बूस्ट करता है, जो उसमें से करंट जो निकल रही होती है उसको थोड़ा सा बूस्ट करता है। ये ब्लू कैपेसिटर्स होते हैं। इसमें से डिफरेंट टाइप के साइजेस आते हैं और डिफरेंट वैल्यू के कैपेसिटर्स आते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई अपनी मतलब चीज़ का कैपेसिटर ख़राब हो गया है ये ब्लू वाले या मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप लोग जो उसकी पहले नंबर पढ़ लें, इसके ऊपर क्या नंबर लिखा है। जैसे देखें मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये नंबर लिखा हुआ है इसका। तो आप लोग इसको जो है गूगल के ऊपर डाल के चेक कर लें कि मतलब आपका ये जो कैपेसिटर है इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और जो इसके जो मतलब दूसरे जो सीरियल नंबर्स वगैरह वो सारे चेक करके उसके बाद ही कैपेसिटर्स आप चेंज कीजिएगा। वैसे कोई ये कैपेसिटर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, आप लोग चेंज कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू का हो। उसके साथ हम बात कर लेते हैं एक ये और कैपेसिटर है, ये भी जो है ब्लू कैपेसिटर होता है और ये भी पिकोफैरेड के अंदर ही आता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये इस कैपेसिटर का बहुत एक ख़ास काम होता है, तो इसकी ज़रा हम लोग डायग्राम अगर जब तक नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ज़रा इसकी ओल्ड और लुक चेक कर लें, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। ये देखें अब ज़रा हम लोग एक फ़्रेश पेज के ऊपर इसकी ज़रा डायग्राम बना के चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर क्या करता है। बेसिकली ये होता है आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कैपेसिटर होता है। ये बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के जो लोड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के जो आपके सर्किट्स वगैरह होते हैं। अब जिस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एक समझ लें कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, ठीक है, उसके यहाँ पे न्यूट्रल लाइव मेन आ रही होगी, न्यूट्रल और फेस आ रहे होंगे, उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा। इस कैपेसिटर की ख़ास बात क्या होती है कि ये जब भी हाई वोल्टेज आते हैं पीछे से तो फटता तो है ये, लेकिन फटने के साथ साथ ये क्या करता है, ये अपने आप को अंदर से शॉर्ट कर लेता है, ये बिल्कुल ओपन हो जाता है। उससे होता क्या है कि आपका मतलब जो आगे से जो जहाँ पे आप पावर कोड लगाते हैं अपनी पावर सप्लाई में वो उसका जो जैक है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। वो आपकी मतलब आगे पावर सप्लाई को फर्दर डैमेज होने से बचा लेगा। तो जैसे ही आप उसके अंदर प्लग लगाएंगे अपनी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे उसी वक्त ही आपके घर की मेन बोर्ड में से जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो इसके हम लोग ज़रा एक देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से लगा हुआ होता है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइज ये देखें, ये हम लोग के एग्जांपल ले लेते हैं। ये पीछे घर से लोड आ रहा है, ये ठीक है, ये आपका लाइव आ गया है यानी फेज, ये फेज आ गया, ठीक है, लाइव, और ये हमारा आ गया न्यूट्रल, ठीक है, एन। तो अब ये हमारे जो है बेसिकली ये क्या चीज़ आ गई है, ये हमारे पीछे से जो है मेन वायर्स आ गई हैं जो कि हमारे घर में जो बिजली की वायर्स आती हैं सॉकेट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जिस तरह से कोई भी कंप्यूटर की पावर सप्लाई है कुछ भी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बीच में हम लोग जो है ये वाला कैपेसिटर भी हम लगा देंगे, ठीक है गाइस।
ये आप लोग देख सकते हैं, मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मसला नहीं होता है। ये देखें, ये दोनों जो है, ये वाले कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर की मैंने दोनों लेग्स जो है, ये कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, इसकी दोनों लेग्स जो है मैंने यहाँ पे लगा दी, एक न्यूट्रल पे है एक लाइव पे है, ठीक है। और उसके साथ हम आगे समझ लेते हैं कि यहाँ पे अब हमारी चल रही है कंप्यूटर की पावर सप्लाई। तो यहाँ पे मैं पीसी लिख देता हूँ, ठीक है। ये पीसी की पावर सप्लाई है। पीसी की पावर सप्लाई है ये। तो ये बेसिकली ये जो है पीसी की पावर सप्लाई के अंदर जो है, ये एक न्यूट्रल, एक लाइव जा रही है और एक न्यूट्रल जा रही है, और उसके बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। अब वैसे तो हमारे जो नॉर्मल जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 230 से लेके 240 तक, ठीक है। ये हमारा जो है लोड लिमिट होता है, ये देखें गाइस ये। और अगर तो गॉड फॉरबिड ये वोल्टेज अगर ज़रा से अगर ऊपर हो, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे 440 अगर ये वोल्ट्स आ जाएं, 440 VAC अगर ये वोल्ट्स आ जाएं, उससे होगा क्या कि आपके जो कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है वो ऑन द स्पॉट ही वो ख़राब हो जाएगी, अंदर से उसकी जो चॉपर सप्लाईज वगैरह वो सारी ख़राब हो जाएंगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया होता है कि बीच में जो है एक ये कैपेसिटर उन्होंने दिया हुआ था न्यूट्रल लाइव के बीच में। उससे होता क्या है, जैसे ही 440 वोल्ट आएंगे कैपेसिटर जो है बर्स्ट हो जाएगा, और ये अपने जो दोनों टर्मिनल्स हैं अंदर से वो शॉर्ट कर लेगा, ये मीन्स दैट ये ओपन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो सप्लाई है यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगी, ये बेसिकली इस तरह से शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही मतलब जो है अपना पीछे से जब उसको जब पावर आप देंगे, तो ऑन द स्पॉट ही अगर आपका मतलब पीछे एमसीबी ब्रेकर लगा हुआ है तो वो ट्रिप हो जाएगा, मतलब सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है वो ट्रिप हो जाएगा। वैसे तो आम तौर पे जो मतलब अच्छी कंपनी के जो अच्छे ब्रांड्स के जो सर्किट्स वगैरह बने हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे एक जो है एक फ्यूज़ भी आता है जो कि लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होता है। ये फ्यूज़ आता है इस तरह से एक। फ्यूज़ बेसिकली क्या करता है कि जब ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो यहाँ से फिर फ्यूज़ जो है लाइव वायर को कट कर देता है। जब आप अपना इस पर पावर लगाएंगे, जब आप पावर लीड लगाएंगे तो वो बिल्कुल डेड आपको बताएगा। तो अगर आप अपनी पावर सप्लाई का अगर आप फ्यूज़ चेंज करेंगे तो फ्यूज़ दोबारा से ख़राब हो जाएगा, जब तक कि आप इस कैपेसिटर को या तो रिप्लेस करें या आप रिमूव कर दें इसको। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर दें, क्योंकि आपके जो है ये जो सर्किट है उसको ये प्रोटेक्ट करता है कैपेसिटर इस तरीके से। ये है बेसिकली ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर कैपेसिटर है ये बेसिकली आपके सर्किट्स में होता है, ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। बस गाइस यही कैपेसिटर्स होते हैं। ज़रा हम लोग कैपेसिटर की ओवरऑल शक्ल हम सबकी देख लेंगे कैपेसिटर्स कैसे होते हैं। ये होते हैं डीसी लो वोल्ट कैपेसिटर होते हैं, कि मतलब जो सर्किट जो कम वोल्ट्स के ऊपर चलते हैं, जो 5 वोल्ट 12 वोल्ट निकालते हैं, ये उसके ऊपर यूज़ होते हैं। या मैक्स जो उसकी जो वो होती है, ये आपके तकरीबन 20 टू 24 वोल्ट्स के ऊपर ये चल सकते हैं ये कैपेसिटर, अगर उसकी वैल्यू बड़ी हो तो। अगर आपके सर्किट बहुत ऊपर है, जिस तरह से मेरे हाथ पे एक एनर्जी सेवर का सर्किट है, इसकी हम लोग ज़रा बात करते हैं कि ये क्या है। कि इसका ये देखें यहाँ पे डायोड्स लगे हुए हैं। ये सबसे पहले AC 220 को DC 220 में कन्वर्ट करे हैं। उसके साथ फिर एक ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो है जिस तरह से मैंने पहले बताया था फ़िल्टर कर रहा है कि आपके जो मतलब पीछे से जो वोल्ट्स आ रहे हैं डायोड से, उसको ये फ़िल्टर करके आगे सर्किट में दे रहा है। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी वेरियस टाइप के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये भी एज अ PF कैपेसिटर्स ही होते हैं, और इसको आप बूस्टिंग कैपेसिटर के नाम से भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो हाई वोल्टेज जो होती है, हाई टेंशन, उसको बूस्ट करता है ये। तो गाइज बस फाइनली आज की वीडियो यही तक थी। आई होप सो कि आप लोगों को कैपेसिटर्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कैपेसिटर्स क्या होते हैं और पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर्स में क्या फ़र्क होता है। आई होप सो कि अब अगर कोई कैपेसिटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग खुद उसको समझ सकते हैं और उसको खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।